नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण एक रणभूमि से क्यों भागे? क्या वह डर गए थे या क्या यह एक दिव्य योजना का हिस्सा था जो युगों पहले तय कर दी गई थी? आज हम आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें श्री कृष्ण ने न सिर्फ एक असाधारण शत्रु को बिना अस्त्र उठाए पराजित किया, बल्कि एक युगों पुराने वरदान को भी पूर्ण किया। कथा शुरू होती है मथुरा से, जहाँ श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध कर धर्म की स्थापना की थी। परंतु यह अंत नहीं था, यह तो एक नई श्रृंखला की शुरुआत थी। कंस के दो बहनोई थे, जरासंध, मगध का महान सम्राट और बलवान राजा। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि उसके दामाद कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथों हुई, तो उसका क्रोध ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। जरासंध ने मथुरा पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 17 बार आक्रमण किया। हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उसकी सेना को परास्त किया, लेकिन जरासंध जैसे ही हार के कगार पर होता, वह किसी न किसी उपाय से बच निकलता और फिर से एक विशाल सेना के साथ लौट आता। जरासंध ने अंततः समझा कि अकेले वह कृष्ण को नहीं हरा सकता। अब उसने सोचा, क्यों न एक ऐसा योद्धा ढूंढा जाए जिसे कोई मार ही न सके, और उसे मिला काल यवन, एक योद्धा जो पराक्रमी तो था ही, साथ ही उसे एक वरदान भी प्राप्त था कि उसे कोई युद्ध में मार नहीं सकता। जरासंध ने कालयवन से मित्रता की और कहा, यदि तू मेरी सहायता करे और मथुरा को धूल में मिला दे, तो सारा भारतवर्ष तेरा अधीन होगा। कालयवन सहमत हो गया। अब दो शक्तिशाली सेनाएं मगध और यवन मथुरा की ओर चल पड़ी। चारों दिशाओं में चिंता फैल गई। जैसे ही कालयवन की सेना मथुरा पहुंची, श्री कृष्ण और बलराम ने चौंकाने वाला निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने युद्ध छोड़ दिया। वह बिना शस्त्र उठाए रणभूमि से बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे कालयवन दौड़ा। जनता देख रही थी, श्री कृष्ण भाग रहे हैं। कालयवन सोच रहा था, अब तू नहीं बचेगा कृष्ण। पर क्या वास्तव में कृष्ण भाग रहे थे, या वह उस योजना की ओर बढ़ रहे थे जो युगों पहले रच दी गई थी? कालयवन के पीछे श्री कृष्ण एक अंधेरी रहस्यमयी गुफा में जा पहुंचे। यह गुफा साधारण नहीं थी। यह वह स्थान था जहां एक युगों पुराने राजा मुचकुंद योग निद्रा में सो रहे थे। मुचकुंद सतयुग के एक महान तपस्वी और पराक्रमी राजा थे। उनके तेज से दैत्य कांपते थे। जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, तब देवताओं ने उनसे सहायता मांगी थी। मुचकुंद ने वर्षों तक देवताओं की सहायता की और असुरों को पराजित किया। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने इंद्र से वरदान मांगा कि वह अंतकाल तक सोना चाहते हैं और उन्हें कोई न जगाए। इंद्र ने एक दिव्य गुफा दी और कहा, जो भी तुम्हें नींद से जगाएगा वह वहीं भस्म हो जाएगा। कालयवन भी गुफा में घुसा और देखा कि सामने कोई पीतांबरधारी सोया है। वह यह सोच बैठा कि यह कृष्ण ही है, मुझे चकमा देकर यहाँ आकर सो गया है। क्रोधित होकर उसने उस पुरुष को एक लात मार दी। वह क्षण एक युग पुरानी भविष्यवाणी के पूर्ण होने का क्षण था। राजा मुचकुंद की नींद टूटी। उन्होंने आंखें खोली और उनके दृष्टि मात्र से कालयवन वहीं भस्म हो गया। कालयवन के भस्म होते ही श्री कृष्ण प्रकट हुए। राजा मुचकुंद ने भगवान को देखा। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। प्रभु, आपने मेरे युगों के तप को सफल किया। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, अब समय आ गया है कि आप इस शरीर को छोड़कर मोक्ष की ओर बढ़े, चले हिमालय की ओर और वहां जाकर ध्यानस्थ हो जाए। मुचकुंद नतमस्तक हुए और गुफा से निकलकर हिमालय की ओर चले गए। मथुरा लौटने पर लोगों ने कृष्ण को रणछोड़ कहा।
लेकिन क्या वे रण छोड़ रहे थे? नहीं, वे रण को नई दिशा दे रहे थे। बिना युद्ध किए शत्रु का अंत, बिना अस्त्र उठाए धर्म की स्थापना, बिना रक्तपात के युगों पुराने वरदान का उपयोग। कृष्ण रण से नहीं भागे थे, वो तो उस योजना को पूर्ण करने जा रहे थे। वो केवल एक भगवान ही बना सकता है। धर्म की स्थापना के लिए जो जैसा करता है वह वैसा दिखता नहीं। श्री कृष्ण दिखते हैं रणछोड़, पर उनके हर निर्णय में छिपा होता है युगों का रहस्य। यह थी कालयवन के अंत की कथा। एक गुफा, एक सोया हुआ राजा और एक भागवत योजना। क्या आप भी सोचते हैं कि श्री कृष्ण भागे थे? तो कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।